Hi guys, welcome back to class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about that. यार कल पेपर है हमारा, हम कैसे प्रिपरेशन करें सर. द पेपर दैट विल गोइंग टू हैव टुमारो, हाउ टू प्रिपेयर दैट, और उसमें क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, मतलब दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट कि किस पॉइंट्स को क्लियर करना है. एंड द पेपर नेम इज वुमेन राइटिंग. सर वुमेन राइटिंग को क्लियर करना है तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. एंड वी नीड टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप. दो तीन चीज़ें क्लियर कर लेते हैं. पहला, द एंटायर सिलेबस मस्ट बी क्लियर. जिनको नहीं पता प्लीज़ लास्ट वीडियो को देखें. मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो वीडियो में पूरा का पूरा आपको बताया था कि सिलेबस क्या है और आपको करना क्या है. अब आता है कि यार लास्ट टाइम प्रिपरेशन, सीरियसली लास्ट आप प्रिपरेशन में हम क्या करें ताकि हम हर चीज़ को क्रैक कर लें. इट्स एन ओपन बुक एग्जामिनेशन. इस वी नो दैट ओपन बुक एग्जामिनेशन गोइंग टू हैव द 6 क्वेश्चन, जिनमें से कोई 3 करने होंगे. तो 3 कौन से होंगे? तो यहाँ पे ये क्लास बनाने का रीज़न ये है कि यार लास्ट ऑफ प्रिपरेशन में आपको वो टिप्स दे दूँ जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे. पहली चीज़, वी आर हैविंग आ पोइट्री. सर हमारे पोइट्रीज हैं. सर कितनी पोइट्रीज हैं? ऑलमोस्ट 6 पोइट्रीज. ऑलमोस्ट 6 पोइट्रीज. डोंट वेस्ट टाइम ऑन आरटीसीज. Seriously need not to waste time on artists. Yes, do take care of the themes that was being used by the poets, especially Sylvia Plath. Yeah, Emily Dickinson, that is really important. मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं आएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिल्वर प्लैथ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना यार. उसके चांसेस सबसे ज़्यादा है. डैडी को घोट के पी जाना. अब स्ट्रेट फॉरवर्ड पोइट्री पे क्वेश्चन नहीं आएगा, चांसेस बहुत कम है. तो आपको क्या करना होगा, आपको पोइट्रीज को डील करना है. आपने कहा एमिली डिक्सन, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, और आई एम अ वाइफ, आई हैव फिनिश दैट. से तो एमिली डिक्सन. जब मैं बात करूँ सिल्वर प्लैथ की, डैडी एंड लेडी लेजर्स, 2 पोइट्रीज, डैडी एंड लेडी लेजर्स. सर ये सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल में मिल जाएंगी. यू कैन गेट इट ऑल दिस वीडियोज़. इंपॉर्टेंट है. तो पहला क्वेश्चन आता है पोइट्री पे. अब जो पोइट्री की बात करते हैं आप, यू आर टॉकिंग ऑन पोइट्री, तो इस पोइट्री में याद रखना आपको पोइट्स को क्लियर करना है. पोइट्स, द वे दे राइट, द थॉट्स, ईच एंड एवरीथिंग यू गाइस नीड टू क्लियर. आपके पास 3 है, एमिली डिक्सन, सिल्विया प्लैथ एंड द नेक्स्ट वन एनएसडी सोजा. अब इन तीनों को ऑन टिप कर लेना है. ये डेफिनेटली काम करेगा आपके लिए और बहुत हेल्पफुल भी होगा. तो आपने कहा आई नीड टू नो द वे दे एक्सप्रेस द थॉट्स एंड अलॉन्ग विद दैट उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. ये काम करेगा आपके लिए, बेनिफिशियल भी होगा. एंड देन देयर इज अ कंफर्म क्वेश्चन. सर कहाँ से आएगा? दैट इज ऑल अबाउट द कलर पर्पल. यस, आई रिपीट. अब आपने कहा सर कलर पर्पल को करना है क्लियर, और एक एक चीज़ हमें ऑन टिप होनी चाहिए. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. तो आपने कहा कलर पर्पल पे सर कंफर्म क्वेश्चन आना है, इसको क्लियर कर लेना. वेदर इट्स ऑन नरेटिव स्टाइल, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, या उसके थ्रू जो नॉवल में कॉन्सेप्ट चल रहा है, किसी एक कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच नहीं आने वाला. यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ. कैरेक्टर स्केच की प्रिपरेशन ना करना यार, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, सिग्निफिकेंट मैसेज थीम्स पे काम करना, राइटिंग के वे ऑफ राइटिंग में ध्यान देना, उस पर क्वेश्चन आता है इसमें. तो आपने कहा फर्स्ट आ गया पोइट्री से एक क्वेश्चन मिलेगा. दूसरा हमारे पास आएगा कलर पर्पल का. कंफर्म एक क्वेश्चन होगा जिसमें कोई भी राय नहीं है कि यार ये नहीं आने वाला, कंफर्म आएगा. एंड देन आई जंप टू द नेक्स्ट वन, द येलो वॉलपेपर. कैन आई अवॉइड द येलो वॉलपेपर? नो, डेफिनेटली नॉट. द येलो वॉलपेपर सर इसमें मेरे पास स्टोरी कंटेंट ऑन टिप पहुंची. प्लॉट को दिमाग में रखना, येलो वॉलपेपर को. आपने द येलो वॉलपेपर पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आता है एंड आई रियली नीड टू प्रिपेयर. तो आपने कहा द थर्ड वन, द येलो वॉलपेपर. अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि येलो वॉलपेपर आपके दिमाग में होगा या नहीं होगा, और आप कैसे क्लियर करने वाले. ये सारे के सारे 3 हो गए हमारे पास. आपने कहा 3 सेगमेंट्स, पोइट्री, द कलर पर्पल, द येलो वॉलपेपर. अब इन तीनों को आपने ऑन टिप कर लिया. अब सर रह क्या मतलब हाउ आई एम गोइंग टू गेट इट क्लियर, वो इसको कैसे करना है पेपर के अंदर. पेपर में करने के लिए क्या प्रोसेस होगा. वुमेन राइटिंग की बात करें सर, इसकी वीडियोस भी नहीं मिलती, सारी वीडियोस हैं. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम आए, डू सब्सक्राइब करना सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. तो यहाँ पहली बात हुई सर 6 पोइट्रीज. यस, वी डू हैव द 6 पोइट्रीज, जिनमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी करनी है. डैडी करनी है, लेडी लेजर्स, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपके टिप पे होनी चाहिए. एंड देन वी आर हैविंग आई एम वाइफ. आई एम वाइफ इंपॉर्टेंट है यार, इसको छोड़ना. एंड बिक्वेस्ट, एडवाइस टू वुमन अलॉन्ग विद. इनको आपने ऑन टिप कर लेना था. अगर आप इनको ऑन टिप कर ले तो आप चीज़ों को बड़े आराम से समझ पाओगे. क्या है कॉन्सेप्ट करने का तरीका, क्या है, कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ऑन टिप होनी चाहिए. तो ये तो हो गया फर्स्ट.
नाउ जंप टू द सेकंड। सर कलर पर्पल हो गया हमारे पास, देन वी विल डील विद द येलो वॉलपेपर। नाउ ब्लिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा ब्लिस से। अगर आप लोगों ने ब्लिस को नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी पे ध्यान देना। बेसिकली बहुत इजी स्टोरी लाइट है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ब्लिस को ऑन टिप कर लेना, पेपर में आता है या नहीं आता है कल आपको पता जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज ब्लिस, जिसको आपको ऑन टिप कर लेना है। तो सब वन बाय वन चलते हैं। Here will be poetry, the color purple, the yellow wallpaper, and we'll completed the bliss 2. अब जंप करते हैं मेन पेपर के ऊपर सर, जिसके बात होते हैं द्रौपदी। द्रौपदी का क्वेश्चन 100% पेपर में होगा। आई एम सेइंग दैट 100% मीन्स 100%, किसी तरह से कुछ भी इधर उधर नहीं होने वाला। तो आपने कहा सर 100% वी आर हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम द्रौपदी। अब द्रौपदी सर ये महाभारत वाली द्रौपदी नहीं है, इसको क्लियर कर लेता हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सोचते हैं द्रौपदी वो होगी, नहीं, यहाँ उसका रेफरेंस देके मॉडर्न वर्ल्ड को हाईलाइट किया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मॉडर्न वर्ल्ड के थ्रू द्रौपदी को समझें। तो नेक्स्ट वन इज द्रौपदी। अब आई रियली वॉन्ट यू गाइस टू डू दिस। सर डू यू हैव टाइम टू डील विद ऑल? डेफिनेटली यू डोंट हैव, इतना टाइम नहीं होता कि सब कर पाएँ, लेकिन मैं बताता हूँ। पोइट्री में पोइट्स के सेगमेंट को पढ़ लो, सिल्वर प्लैथ को क्लियर कर लो, एमने डिक्सन 2 को क्लियर कर लो, तीसरी जरूरत नहीं पड़ेगी। काम टू नेक्स्ट वन, द कलर पर्पल वीडियो मिलेगी आपको, वीडियो देखो। द्रौपदी वीडियो मिलेगी, ब्लिस की वीडियो देख सकते हो आप, द येलो वॉलपेपर की वीडियो देखो। वीडियोस देख के भी आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोज हु कैन वॉच द वीडियो डेफिनेटली गो फॉर इट, इफ नॉट नो प्रॉब्लम। आप बेसिक्स पे ध्यान देना, कोई 4 को अच्छे से कर लो कि नहीं 4 को। मैं नहीं कह रहा अभी तो एक रह गया, डेफिनेटली एक रहता है जिसको मैं बताना रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा टिप्स जो आपको फॉलो करना है द टाइम ऑफ राइटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, जो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले। अगर आप करते हो तो, नहीं करते तो आई कांट हेल्प इट यार। तो यहाँ हमारे साथ है पोइट्री, द कलर पर्पल, द येलो वॉलपेपर, ब्लिस एंड द्रौपदी। एंड नाउ वी हैव द एक्सर्ट्स। ये एक्सर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है? अ वेडिकेशन फॉर द राइट ऑफ वुमन। आई रिपीट, अ वेडिकेशन फॉर द राइट ऑफ वुमन 100% पेपर में आता है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो मास्टर्स में भी होता है। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म एमए इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, वहाँ कंफर्म टॉपिक है जो बार बार आता है, जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। तो आपने कहा सर इसको करना है, करने का तरीका क्या होगा, किस तरह रूल आउट करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड यू गाइज आर ईजली गोइंग टू क्रैक दिस। तो दिस इज समथिंग दैट वी गाइज लव टू डू। देन आई जंप टू नेक्स्ट वन। सर मेरे पास कौन सा? सर अमर जीवन। मैं सारे एक्सट्रैक्ट्स नहीं बता रहा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये बता रहा हूँ। अमर जीवन 2 बताए, पहला द वेडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन एंड द अमर जीवन। सर ये 2 कर लो, घोट के भी जाना, कुछ करने की जरूरत नहीं। व्हाट द बैकग्राउंड रीडिंग? सर बैकग्राउंड रीडिंग में वर्जीनिया वुल्फ है, साइमन डी वॉल्ट है, इनको पढ़े ना पढ़ें टच भी मत करना, टच भी मत करना। लास्ट पेपर आप होगा, आप बहुत आराम से कर सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है आप बहुत आराम से पेपर को क्रैक करेंगे। अब आते हैं बेसिक पॉइंट पे। सर अगर मैंने नहीं पढ़ा हो तो इस पेपर को कैसे क्रैक करूँ, करने का तरीका क्या होगा, किन चीज़ों को फॉलो करके इस पेपर को बहुत ईजिली अच्छे नंबर ला सकता हूँ। तो मैं बताता हूँ, पहले पेपर को आराम से पढ़ना। 6 क्वेश्चन हैं। दिस पेपर इज़ नोन एज टू ए जर्नल पेपर बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन वुमेन राइटिंग। अब वुमेन राइटिंग, if you do have an idea regarding the writing of Virginia Woolf, regarding the writing of Damon C. War, और मैं बोलूँ कि आपको स्टोरी लाइन भी पता है। If you know the story line and a bit of the way the writer writes, मतलब राइटर कैसे लिखते हैं, उनका लिखने का तरीका क्या है, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है, बहुत अच्छे से आंसर प्रेजेंट होते हैं। एंड दोज हैविंग द नोट्स, जिनका नोट्स है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपने नोट्स पढ़े, आपको सारा आइडिया है गाइस। बहुत आराम से एक्सप्लेनेशन देते हो आप, एक एक चीज़ को डिफाइन करते हो, एंड इट विल वर्क इन फेवर ऑफ यू। तो ये हैं स्टेप्स जिनको हमें दिमाग में रखना है। एंड हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन, हाउ आई एम सपोज टू राइट डाउन इन दिस पर्टिकुलर पेपर सो दैट आई कैन स्कोर 70+। तो 70+ वाले वो बच्चे हैं जिनके पास नोट्स हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे। जो लास्ट साल में डेफिनेटली मैं आपके लिए ये नहीं कह रहा कि आप नहीं ला सकते, डेफिनेटली ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनके पास बहुत अच्छे चांस है। इट्स एन ओपन बुक एग्जामिनेशन बिकॉज आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू गेट टू नो कि यार ये टॉपिक यहाँ से आया है, ये टॉपिक यहाँ से आया है, तो आप ईजिली क्रैक करेंगे यार इसको ऐसे करना है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको दिमाग में रखना है। अगर आप इनको दिमाग में रख ले तो फिर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
एंड दैट आई रियली वॉन्ट यू गाइस टू डू। मतलब आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए, वो सब आपको पता है। टिल देन डू राइट डाउन और स्टिल यू डू हैव अ टाइम, प्रिपेयर फॉर इट। किस तरह कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट करें, आई ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट गाइस।